बहुत पहले मैं बशरी वाली बात बोली थी कि तुम करते हो जो तुम चाहते हो और होता वही जो मैं चाहता हूँ। तुम बस वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। तो बस हम इस छोटी सी बात को बहुत गहरा समझ लेना और इस पे फॉलो करने लग जाएं। मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, और वो निम्रा खान ने करके दिखाया। निम्रा, आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी का भी बड़ा जिक्र किया है। इस दौरान जब कोई नहीं था, माँ बाप थे, अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन, और वो फिर एक्सीडेंट हो गया, वो हार्ट ब्रेक वाला मामला हुआ, जो भी, उससे मूव ऑन होने में उस जर्नी का अल्लाह से फिर कितनी कुर्बत हासिल हो गई, और फिर कैसी चीज़ें बदलती हुई देखी आपने? कभी कभी ना अल्लाह से कहती थी बैठ के कि अल्लाह थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल के मुझे दिख जाए कहीं। कितने के आपको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पे नहीं, लेकिन अपने अपनी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ना आपको डाउट होने लग जाता है कि ये क्या है अल्लाह में, ये क्यों हो रहा है अल्लाह में, ये आजमाइशें आ रही। तो अल्लाह से ना कभी कभी दोस्तों की तरह क्वेश्चन करने लग जाते हो कि अल्लाह में क्यों, लाइक वजह क्या थी। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ने शायद ना मुझे बिल्कुल फ्रजाइल बच्चा बना के ऊपर बुलाना है जब भी अल्लाह ने वक्त लिखा मेरा, लेकिन बिल्कुल रॉ बना के, बिल्कुल क्लीन करके। मेरे अगर मैंने जाने अनजाने में कोई भी गुनाह किए होंगे ज़िंदगी में, तो कहते हैं ना हर तकलीफ़ के बाद अल्लाह आपको बिल्कुल आपकी हर गुनाहों को साफ़ कर देता है। तो मुझे लगता है कि जिस्मानी और कोई भी अल्लाह ऐसी तकलीफ़ देता है मुझे, तो हर चीज़ अल्लाह मुझे बिल्कुल पाक साफ़ कर देता है। लेकिन बस मैं अल्लाह से ये पूछती हूँ कि अल्लाह पर्पस क्या है सेकंड लाइफ का मेरी। तो अगर मैं गिवर हूँ तो शायद किसी का वसीला बनूँ मैं बहुत सी चीज़ों का, शायद मेरी दूसरी ज़िंदगी की वजह क्या अल्लाह। तो मैं अल्लाह से हमेशा पूछती रहती थी, पर मैं कभी कभी कहती थी अल्लाह कुछ खुदाई देखनी है, मैंने कुछ मौजज़ा देखना है, कुछ ऐसा मिरेकल दिखा दे मुझे कि मुझे आप दिखें उस चीज़ पे, मौजज़े पे। तो ऐसे तो बहुत, आपको पता नहीं कितने कितने रास्तों में, कितनी कितनी चीज़ों में अपने मौजज़े दिख रहे होते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हो। लेकिन वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, ज़ाहिर है। बट अल्लाह से कभी सवाल ना करें, अल्लाह से बातें ज़रूर करें, बस अल्लाह से सवाल ना करें कि वाई मी। शायद वाई मी बहुत लोग कह रहे हैं, और उनका वाई मी बहुत हकदार वाला वाई मी है। हम तो फिर भी लाइक यहाँ आज बैठकर आपसे बात करने के काबिल हैं, लेकिन वो वाई मी जिनकी दिल से निकल रहा है ना, शायद वो मुंह से नहीं बोलते होंगे, उनकी दिल से आह निकलती होगी, लेकिन उनका वाई मी ज़्यादा जस्टिफाई है रादर हमारे। क्योंकि हमें पता है कि आज हम ड्रामा नहीं करेंगे तो हम कोई शाउट आउट्स बना के कमा लेंगे, या हमारी रोज़ी रोटी अल्लाह ने लिखी हुई है और वो चल रही है। लेकिन पता नहीं कितने लोग, मैं पता है अपना ना पॉडकास्ट से नहीं, अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं। तो मेरा दिल था कि ना मैं लोगों को दिखाऊं कि सच में दूसरों की तकलीफ़ में अपनी तकलीफ़ ना भले ढूंढ सके तो ना ढूंढे, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ एक दफ़ा देखे ज़रूर, कि पहुँचे ज़रूर वहाँ तक कि कैसी उनकी तकलीफ़। मतलब मैं गई थी एक घर में, तो उनके घर पे मैं आई डोंट वांट टू टेल दैट कि मैं क्या करती थी, लेकिन मैं उनके घर गई तो वो जो औरत है ज़हीफ़ सी, वो पोछा लगा रही थी अपने घर में, और उनके 3 मेरे जैसे जवान औलादें थी, 3, एक बेटा 2 बेटियाँ, और तीनों हैंडीकैप, और बेटा एबनॉर्मल। तीनों मतलब मुझसे भी शायद बड़ा, बेटा तो मुझसे ही बड़ा था उम्र में, दोनों बेटियाँ ट्विंस थी और वो मेरी जितनी थी, और वो बिल्कुल कराची के छोटे से इलाके में वो वहाँ पर रह रही थी। और मैं, वो औरत ज़हीफ़ सी थी औरत, और वो पोछा लगा रही है, और मैंने कहा आंटी आप क्या करती हो इनको संभालने के लिए? कहती है दिन भर तो बस इनको नहलाने में और बाथरूम करवाने में और खाना खिलाने में निकल जाता है, और थोड़ा बहुत कहीं झाड़ू पोछा मार कर आ जाती हूँ, तो वहाँ से मैं थोड़ा बहुत कमा कर आ जाती हूँ। लाइक गॉड, मतलब मैं लोगों की ज़िंदगियों में कितनी आजमाइश है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे व्हील चेयर पर रखा, 3 साल के लिए रखा, 2 साल के लिए रखा, लेकिन मैं खड़ी हो गई ना वापस, क्योंकि उम्मीद थी, पैसे थे, अब्बू मेरी जान लगा देते, खड़ा करके दिखाएं हमें मेरी बच्ची को, ये वो जो कि अब्बू ने कहा भी था कि ना बस मुझे अपनी बच्ची खड़ी चाहिए, चलती भी चाहिए। लेकिन बहुतों के पास पैसा नहीं है, और अगर पैसा है तो शऊर नहीं है, शऊर है तो पता ही नहीं, 1000 रीजंस उनके पास। लेकिन आज वो 3 औलादें जवान बिस्तर पे पड़ी हुआ, वो एक वक्त की आजमाइश नहीं होगी, हमें अंदाज़ा नहीं, वो ज़िंदगी भर की आजमाइश होगी, वो कब से फेस कर रही होगी, मैंने तो अब देखा है, वो पता नहीं कितना और आगे देखने वाली है। और ऐसी माओं को, ऐसे फादर्स जो अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं और आजमाइशों का अल्लाह के सामने झुककर और फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, उनको सलाम है, और अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, उनकी आजमाइशें कम करे, और ऐसे माँ बाप
हर तरह से। माँ बाप मैंने बहुत पहले मुबश्शिर वाली बात बोली थी कि तुम करते हो जो तुम चाहते हो और होता वही जो मैं चाहता हूँ, तुम बस वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। तो बस हम इस छोटी सी बात को बहुत गहरा समझ लेना और इस पर फॉलो करने लग जाएं। एंड आई एम श्योर जो इस वक्त सुन रहे हैं हमें, उनके लिए बड़ी लर्निंग है। हम ड्रामे देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इंस्पायर होते हैं लोगों से। असल इंस्पिरेशन ये है, असल मोटिवेशन ये है कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लानी है। हमने कैसे एक ड्रामे को आप एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हो, सही है, आपसे लेसन मिलता है, लेकिन जब आप ज़िंदगियों से, और मेरे ख्याल में ये पॉडकास्ट का हमारा मकसद है कि पॉजिटिविटी इस वक्त जो आपको सुन रहा है, जिस तरह से जहाँ देखा जा रहा है, वो पॉजिटिविटी उसको मिल रही है, उसको वो एक उम्मीद मिल रही है, एक मोटिवेशन मिल रही है कि करना है हमने। पता अभी जो मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, और वो निम्रा खान ने करके दिखाया।